आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आइए आज के वचन में जाएंगे और गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 12 वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उनको शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बिलाम है, ये प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता है परमेश्वर का। और यहाँ एक राजा है, राजा बालाक नाम का। तो बालाक उस देश में रहता है। बालाक को मालूम ऐसे देखता हो कि जो इजरायली लोग हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब इस राजा को डर लगने लगा, क्योंकि अगर ये इजरायली बढ़ गए तो इनके बढ़ने से फिर तो कभी अगर लड़ाई होती है तो ये लोग जीत जाएंगे और मुझे यहाँ से देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। वो डर में और भय में था। तो उसे एक चीज समझ में आई कि ये जो परमेश्वर का प्रॉफिट है बिलाम, ये जिसे आशीष देता वो आशीषित हो जाता है। इसके पास वो अपने लोगों को भेजता है, उसके पास जाओ, बुला करके लाओ, उससे बातें करो ताकि वो मेरे लिए काम करे। और काम क्या करना है कि वो इजरायलियों को श्राप दे, कुछ नहीं करना उसको। और उसको बहुत सारा धन दिया गया, पैसा दिया गया, कहा कि मैं तुझे धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये सब आशीष चीजें मैं तुझे दूंगा। मेरे लिए एक काम करना, तुझे तू इजरायलियों को श्राप दे। ओके, अभी बात आ गई कि कई बार लोग गिर जाते हैं। एलीशा के पास नामान कोढ़ी बहुत कुछ लेकर आया था, चांदी, सोना, मखमल के कपड़े लेकर आया था, लेकिन एलीशा ने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि एक वो सच्चा प्रॉफिट था। आमीन। ये चीज तो पीछे छोड़कर आया था, लेकिन उसका चेला जो गेजी था वो गिर जाता है, वो उसके लालच में पड़ जाता है। और यहाँ ये भी लालच में पड़ जाता है। इसके दिमाग में आता, ठीक है हमें ले लेता हूँ, पर ये उन पैसों को ले लेता है। अब जब ये खड़ा है और नीचे इजरायली है, ये इजरायलियों को जो श्राप देने की कोशिश करता है तो इसके मुंह से आशीष ही निकलती है। आमीन। तो यहाँ क्या जिस बात को हम समझ रहे हैं कि जो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा बिलाम को, अपने भविष्यद्वक्ता को, कि तू उनके संग मत जा, उन विरोधियों के संग मत जा और इजरायलियों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। तो हमको पता होना चाहिए हमारी गरिमा, हमको पता होना चाहिए हमारी क्वालिटी। आप हवलदार हैं तो बाहर खड़े रहेंगे, 1 स्टार है तो ये वाली ये इतना इमेज रहेगी, 2 स्टार की उससे ज्यादा, 3 स्टार की उससे ज्यादा, उससे ऊपर, ये सब नीचे वाले ऊपर वालों को सलूट मारते चले जाएंगे। ठीक है ना। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। जिस वचन को हमने खोला, यहाँ हमको पता लग रहा है कि परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि उनके संग मत जा विरोधियों के, और ना तो मेरी प्रजा को श्राप दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। अब अगर वो आशीष के भागी हो चुके हैं तो क्या कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। क्योंकि जिसके पक्ष में स्वयं परमेश्वर है, लिखा कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? हम इसी बात को देख रहे हैं कि प्रॉफिट ने उससे पैसा ले लिया है। उसके बाद जब वो गया ने सोचा मैं श्राप दूंगा, लेकिन उसके मुझ से श्राप नहीं परंतु आशीष ही निकल रही थी। तो वही आशीष आप लोगों की है, वही आशीष मेरी है, वही आशीष हमारी है। क्योंकि हमें बार बार इस बात पर विचार करना, क्या हमें आशीषित हो, क्या हमें आशीषित हो। कई बार लोगों को सुनते हैं, नहीं यार मेरे तो टेंशन हो रही है, मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है, मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो कारोबार नहीं बढ़ रहा है, मेरे साथ तो दिक्कतें चल रही हैं। बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं और जीवन फिर वैसा ही हो भी जाता है। पर क्या है कि दिख नहीं रही है, अभी आशीष दिख नहीं रही है, लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। कुछ समय के लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या मैं जानता हूं मैं वो मेरी प्रजा है, उनको शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। तब बालाक ने बिलाम से कहा, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे शाप देने के लिए बुलाया था, पर तूने तो उनको आशीष दी है। आमीन। ध्यान से समझिएगा, इसने पैसे लिए हैं ना,
इस पास्टर ने, इस याजक ने, इस प्रॉफिट ने, भविष्यद्वक्ता ने उससे पैसा लिया है ना, तो ये परमेश्वर की भी नहीं सुन रहा था। इसका मतलब ये श्राप देने गया था, लेकिन इसके मुंह से आशीष ही निकल रही थी। अब आप जितने भी बैठे, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर कोई आपको श्राप देना भी चाहे तो वो श्राप आप पर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और होगा ये कि वो वापस उसी पे जाकर के लगेगा, वो चाहे कितना भी टोना टोटका करने वाला क्यों ना हो। ये बताइए, टोना टोटका करने वाला बड़ा है या परमेश्वर? वो जो ताबीज फेंका गया वो बड़ा है या परमेश्वर? वो जो हांडी चली है आपको नाश करने के लिए, किसी ने आपके परिवार के बच्चे को, पति को मारने के लिए हांडी जैसे भेजते हैं तांत्रिक लोग, वो बड़ी है आपका परमेश्वर? भाई, जिस घर की चौखट में बर्रे का लहू लगा हुआ, उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इंसान की बात तो बहुत दूर की बात है, वो हांडी चली आ रही है, वो चलती रहेगी। उस तांत्रिक ने भेजा, जा उस घर पे जा, मैंने आज तक कई लोगों को खराब किया, कई लोगों को नाश किया, कई लोगों के घर को बर्बाद किया, अब इसकी बारी है। हांडी जाती है, उस घर के एड्रेस पे देखती है, लेकिन वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब वो वहां नहीं जाती तो वापस जाती है, और अगर वो वापस जाती है तो वो उस पर अटैक करती है। हालेलुया। ये उस पर जाकर के अटैक करेगी। मैं और मेरा घराना हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। और जितना आप इसको डिक्लेयर करेंगे उतना ही आप आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। उस समय से जब 430 वर्ष तक ये गुलामी का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब ये परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर जमीन पर आया, अब ये नई सृष्टि होना शुरू हो गए। वो आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। कोई भी लग रहा है कि अभी भी सुन रहे थे कि ये दर्द अभी भी आ जाता है, ये परेशानी अभी भी परेशान कर रही है, ये अभी भी कारोबार में प्रॉब्लम चल रही है। अब करना क्या है, एक चीज तुम्हें ये रिपोर्ट बार बार नजर आ रही है, कारोबार में दिक्कत चल रही है, डॉक्टर के पास गए थे, जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी अभी तक चल रही है। अभी हम दुख में हैं, परेशानी में, उलझनों में, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हमारा वकील भी कह रहा है कि तुम इस केस को जीत नहीं पाओगे, हर तरफ से मुसीबत है। फिर आप अपनी इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, मेरे लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आशीष के भागी हो चुके हैं तो डरने की जरूरत है क्या? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा परंतु परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। जब परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा तो मेरी तरफ से लड़ कौन रहा है? एलीशा का चेला गेजी था, उसने देखा कि बहुत सारे विरोधी लोग, सेना उनकी आ गई है, और ये डर गया देख करके, जाकर के बोले, हाय प्रभु, हम तो चारों तरफ से गिर गए हैं, देख हम फंस गए, अब क्या होगा? तब एलीशा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। और जब उसकी वो आंखें खोली जिससे वो देख सकता था, उसने देखा जितने ये जमीन पर हैं इससे कहीं ज्यादा अग्निमय दूत ऊपर है जो उनको तबाही करने के लिए। हालेलुया। वो क्या करे कि जो उनकी ओर है और जो हमारी ओर है, हमारी ओर जो है वो उनसे भी कहीं बढ़ करके है। ये दिख रहे हैं तुमको, वो दिख नहीं रहा है। आमीन। हालेलुया। लेकिन अधिकतर क्या होता है ना, हमको जो दिखता है हम उसी पे ध्यान देते हैं। अब दिख क्या रहा है, जैसे कि अरे मुझे लगा छत पर ना कोई ना छम छम आवाज करती हुई गई है, अरे मुझे लगा कि यहाँ ना ट्रिपल था ना जो हम रात को सोए थे, ट्रिपल बज रहा था। ओके, ट्रिपल बज रहा था तो 2 बातें यहाँ, ट्रिपल कौन बजा रहा था? कुछ लोग कहेंगे रात ना ट्रिपल बज रहा था और इधर ना कुछ ना बुरी आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन उसी बात को दूसरा कहे, अरे भाई ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, ये हम मसीहों का घर है, इज़राइलियों का घर है। प्रभु ने कहा वो आशीष के भागी हो चुके हैं। उस घर पे कुत्ता भी नहीं भौंकेगा जिस पर बर्रे का लहू लगा, जो आशीष पा चुके हैं। तो फिर तुम काला चश्मा पहन करके सबको काला काला क्यों देख रहे हो? तुम व्हाइट क्यों नहीं पहनते ताकि व्हाइट दिखाई दे?
हालेलुया। किसी ने कहा मुझे, कल कि हम आपके घर गए थे और वहां रात को हम सोए आपके यहाँ, तो जब सोए थे हम ऊपर आए तो हमने देखा कि ट्रिपल बज रहा है, लेकिन ना आप भी यहाँ नहीं थे पर ये ट्रिपल बज रहा था, कुछ ना कुछ तो गंदी चीज है ऊपर। उन्होंने ऐसे बोला। तो मेरी वाइफ रेचल को पता लगा इस बात का। रेचल कहने लगी कि वो कह रहे कुछ ना कुछ गलत चीज है। अरे भाई, स्वर्गदूत भी तो हो सकते हैं, सोच का फर्क है। रेचल ने बोला, कहने लगी क्यों? वो कह रहे कि कुछ है, हम वहां रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ट्रिपल बज रहा है तो ये क्यों नहीं कहते उसे स्वर्गदूत बजा रहे हैं? तो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता ना। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि भैया वो तो भूत था, तो ठीक है, भूत हो गया, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेसिड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बरकत पाया हूँ, मैं बरकत पाई हुई हूँ। कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को भी क्या दिया, और विरोधियों के संग मत जा और ना मेरी प्रजा को श्राप दे, क्योंकि मेरी प्रजा आशीष पा चुकी है, आशीष के भागी हो चुके हैं। और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। ठीक है, इसको समझिएगा। क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है कि तुम फिर डर जाओ, फिर भयभीत हो जाओ। अरे अभी इजराइल से निकल करके आए हैं, वहां डर में थे, अब हम यहाँ ये यहोवा ले आया, अब ये भी हमसे मजदूरी करा रहा है, ये भी हमको तनख्वाह नहीं दे रहा है, ये भी हमको प्यासा मार रहा है, फिर भयभीत हो। क्योंकि तुमको गुलामी का नहीं, क्यों? अब अपना बच्चा और रिश्तेदार में तो शायद आप गरीब को भी दे दो, सगी बहन है या सगा भाई है, चलो कोई तुम्हारा बच्चा नहीं होता तो रिश्तेदार है, उसमें शायद आप गरीब में भी दे दो, कोई बात नहीं, ये पाल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे को दोगे तो अपने से बराबर को दोगे या किसी अमीर को दोगे, जहां अच्छी परवरिश हो सके, जो मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके, हम उसको देंगे। ओके, हम उसी को देंगे। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, तुमको दासत्व गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत। तो तुमको जो परमेश्वर गोद लिया है, जो तुमको ले करके चला है, वो ऐसा नहीं है कि तुमको भयभीत होना पड़े। भय आया था और परमेश्वर ने भय को निकाल दिया। भय तो मैं उनमें समा दूंगा जो तुम पर हावी होते हैं, जो तुम्हारे विषय में गलत सोचते हैं, उनमें मैं भय समा दूंगा। हालेलुया। बिलाम, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे श्राप देने के लिए बोला था, और वो जो नीचे देखता है, जब उनको श्राप देने की कोशिश करता, तो श्राप उनके लिए आशीष बन जाता है, क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है। हालेलुया। तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो। अरे ट्रिपल बज रहा था, अरे भूत आया होगा कोई, अरे इधर से बिल्ली निकल करके चली गई, इधर से कुत्ता फान करके चला गया, हमको क्या लगा, भाई कुछ तो है ना। तो हम क्या करें, वचन को तो जो पक्की रिपोर्ट हमारे हाथ में, इस रिपोर्ट को तुम साइड में रख देते हैं और इसको याद भी नहीं करते। हमें याद क्या रहता, जो हमको दिख रहा है। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जब प्रभु ने कहा है कि वो आशीष के भागी हो चुके हैं, उस घर पे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और यदि कुछ ऐसा करना भी चाहेगा तो वो जो श्राप है वापस उस पर लौट जाएंगे। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, इस औरत की बहुत नजर गंदी है, इस आदमी की जुबान बहुत गंदी है, अगर ये किसी के लिए बोल देती है ना, तो ये हो जाता है। तो फिर करके दिखाओ हम पर, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, और हमको फिर भयभीत होना पड़े ऐसी आशीष हमने नहीं पाए, ऐसा परमेश्वर ने हमको गोद नहीं लिया है। हालेलुया। पर हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं उस परमेश्वर को। दुनिया के लिए वो खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, पर मैं और आप, हमको जो उसने अडॉप्ट किया, गोद लिया है, क्या कह रहा है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। हालेलुया।
याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। हालेलुया। यीशु बदलेगा जीवन, आजाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। आमीन। गीत को गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अनिल कांत ने बहुत बढ़िया गीत गाया है, उनकी बेटी ने बहुत अच्छा गीत गाया है। इसको 4 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे, लेकिन गीत यहाँ वही चल रहा, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। पर दिमाग में तो ये रात को इधर कुछ छम छम बज रहा था। हालेलुया। जब स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, मैंने तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, वो तेरी रक्षा करेंगे। होता है जी। जहां हमारी बेटी पढ़ती है तो वहां मैंने देखा, बड़ा स्कूल है काफी, उधर एक मैंने देखा एक बाउंसर बहुत बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ था, एक बच्चे को लेने आया था वो। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने बच्चों के साथ वो बॉडीगार्ड छोड़ते हैं, उनको लेकर जाओ, लेकर के आओ कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर आप पैसे वाले हो जाते हैं तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। अगर आप ऊंचे अधिकारी हो गए हो, पैसे वाले हो गए हो, तो आपको भी डर लगने लगता है। तब आप उनके लिए पैसे से बाउंसर खरीद लेते हो, बॉडीगार्ड उनके आगे पीछे नहीं खरीद लेते हो, वो भी मर जाते हैं, उनको भी गोली लग जाती है। अब पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उनको मानव बम उड़ा दिया था। हाँ जी, उड़ाया था इंदिरा गांधी जी को। जो भारत देश के राजा थे उनको मार डाला था। वो मर सकते हैं, वो गिर सकते हैं, उनके साथ हो सकता है, परंतु जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ होंगे, स्वर्गदूत को कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, परंतु स्वर्गदूत सबको देख पाएंगे। जो तुम्हारे विरोध में आया, जो टोना करने आया, टोटका करने आया, जो चुपके से आया, ये घर में नहीं है, चलो अब जाकर के कुछ दबा देते हैं, ये घर में नहीं, चलो इनके घर में कुछ फेंक देते हैं, चलो शमशान घाट में कुछ करा देते हैं, कोई कुछ भी करा ले, मैं सो जाता हूँ, वो मेरी रक्षा करता है, मेरा बच्चा जहां भी जाता परमेश्वर ने कहा मैं तेरी और तेरे वंश की रक्षा करूंगा, अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त आज्ञा दूंगा। उनके निमित्त आज्ञा दिए, वो साथ रहते, कहीं ऐसा ना हो पत्थर से उनके पांव में ठेस लगे। हालेलुया। बिलाम, उनके विरोधियों के साथ मत जा, मेरी प्रजा को शाप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। अब तुमने गुलामी का आत्मा नहीं पाया कि फिर भयभीत हो। अब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी घर छोड़ करके कहीं और रहेंगे, घर छोड़ करके कहीं और काम करेंगे। माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया था, साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जीवन बड़ा होगा। आज हम इनकी परवरिश कर रहे हैं, कल ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पहले पढ़ाई कराई, फिर बाहर चला गया, बाहर नौकरी लग गई, बाहर शादी हो गई, ये कोई आशीष है? आशीष है। लोग मानते हैं कि नहीं भैया, बाहर उसने बॉडी में पढ़ाई की उसने पहले, और फिर वो वहां रहने लगा, फिर हमने उसकी शादी कर दी, फिर वो वहीं रह रहा है। बहुत पैसे वाले, पैसा तो बहुत है, उस माँ को सहारा नहीं है, उस बाप को सहारा नहीं है, ये कोई आशीष है? स्ट्रगल, संघर्ष की जिंदगी, भाग दौड़ दुनिया भर में, वहां जाऊंगा कमाऊंगा, वहां जाऊंगा कमाऊंगा। वो जो पल है जब वो माता पिता चले गए दुनिया छोड़ करके, अब कितनी कोशिश कर लो कुछ भी कर नहीं सकते। संघर्ष की जिंदगी। तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, फिर डर लगे, हाय कैसे होगा? मुझ पर विश्वास कर। वो कौन सी चीज है जो परमेश्वर नहीं दे सकता? हालेलुया। वो कौन सी आशीष है, कौन सी चीज है? नहीं, परमेश्वर ये तो कर सकता, ये नहीं। जैसे मैं बता है, आप लोग पढ़ते हो बाइबल में, वो लोग कहने लगे मूसा को, मूसा परमेश्वर ने चट्टान से भी पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना भी खिलाया, है ना, और जो मिस्री थे, जो दुश्मन थे, उनको डुबो करके मार दिया। अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। क्या परमेश्वर यहाँ क्या मांस खिला सकता है? तो वही मूर्खता तब चल रही थी, वही मूर्खता अभी भी चल रही है। तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परंतु परमेश्वर का मंदिर है? जब ये परमेश्वर का मंदिर है तो छू करके दिखाओ किसकी औकात है। आओ और टच करो, उनको करंट लगेगा, गिरेंगे, वो नाश होंगे, वो श्रापित हो जाएंगे। छुओ तो। हालेलुया। लेकिन क्या तुम, परमेश्वर ने कहा
वो आशीष पाई हुई प्रजा है मेरी, आशीष के भागी हो चुके हैं। पर क्या हम हैं? थोड़ा सा फर्क है ना। तो भी नेगेटिव को भी निकाल दो। तो सिर्फ एक बात रखो, मेरे पापा जो है वो शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। हमने एक हॉस्पिटल बनवा रखा है, गरीबों को हम खाना देते हैं, है ना। हॉस्पिटल में हम गरीबों को दवाई बांटते, दूध बांटते। मेरे पापा वो हैं। हो सकता है कि शायद मैं थोड़ा सा गलत हूँ, शायद मैं पापा की बात नहीं मान रहा, तो भी इस चीज को कम देख करके उस चीज को ज्यादा देखो कि मेरे बाप के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला देख क्या रहा है। मैं कई बार लोगों से जब बात करता हूँ, नहीं भैया ऐसा है। मैं बाहर था, मैं एक परिवार में अमीर हैं, पैसे वाले हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ है। जो धीरे धीरे बात होती रही उनसे, तो लड़के ने बताया मुझे रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, डर के सपने आते हैं, है ना। तो कारण क्या है? अभी अगर वो शेयर ना करता तो बात ना पता, जैसे हो सकता है सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर पता ना चले कि तुमको भय का आत्मा नहीं मिला है, गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, तो तुम उसको हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हो। आमीन। तो जिसे हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हो, जब वो अपने भक्तों की सुन करके आ जाता है, तो सोचो तुम्हारे कितने नजदीक रहता होगा। आमीन। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। तो किसकी बात चल रही है? मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, वो तेरे साथ होंगे। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 और 14 यह लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता वह शापित है। मसीह ने हमें खून से खरीद कर, मोल लेकर के उसने हमको खरीदा है, और उसका लहू बेशकीमती है। उसका लहू बेशकीमती है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, डॉलर, पाउंड, है ना, जितने भी हैं सब एक तरफ रख दो, और प्रभु यीशु मसीह के लहू की एक बूंद एक तरफ रख दो, उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेशकीमती लहू है। मसीह हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर, जो लकड़ी पर, जो पेड़ पर लटकाया जाता है, वो श्रापित होता था। उसमें कोई उसमें कमी नहीं थी, लेकिन मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए वो श्रापित बना। मेरी प्रजा आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। अब आगे जो 14 में लिखा है यहाँ, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। अब्राहम विश्वासियों का पिता। अब्राहम, ये इसलिए हुआ। वो काट पर क्यों लटकाया गया? उसने हमको मोल क्यों ले लिया? उसको मरने की क्या आवश्यकता थी? उसके लिए इतना, उसने हमारे लिए इतना दुख सहा, इसका क्या कारण था? क्यों ऐसा हुआ? यहाँ लिखा गया ताकि इसलिए हुआ कि अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे, कि जो प्रतिज्ञा उसने की उसके भाग्य। आमीन। जो प्रतिज्ञा उसने की थी, आप उस प्रतिज्ञा में। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आशीष को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हुई थी नहीं लिखा, हुई है। ये जब भी पढ़ेंगे आज में आएगा, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है विश्वास के द्वारा अन्य जातियों में। तो मैं कौन था? अन्य जाति। आप कौन थे? अन्य जाति। तो वो उसकी प्रजा जो वहां गुलाम थे वो उसके थे, लेकिन अब्राहम की आशीष, अब अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर के हम उसको अन्य जाति लोग पाए उसको। अब्राहम कौन? विश्वासियों का पिता।
अब कोई कहे वो पाकिस्तान के, वो अमेरिका के, वो इंग्लैंड के, वो इजराइल के, और सॉरी इजराइल, हाँ इजराइल भी बाद में बना। ये सब तो बाद में बने ना, इजराइल भी बाद में बना। पहले परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, उसकी तीसरी पीढ़ी का जो याकूब था उसके नाम से उस देश का नाम इजराइल रखा गया। तो तब तो कोई भी नहीं था। कोई कहे कि वो जो यहूदी हैं वो मेन हैं, वो असली हैं। तीन बड़े धर्म बताए जाते हैं। पहला कौन सा? क्रिश्चियन नंबर 2 पे, यहूदी जबकि नंबर 1 पे आता है, यहूदी नंबर 1 पे और क्रिश्चियन दूसरे पे, और मुस्लिम धर्म जो वो तीसरे नंबर पे आता है। ये तीनों आते हैं और तीनों ये एक होते अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम से इसहाक था जो प्रतिज्ञा का बेटा था, और जो हाजिरा से दासी से पैदा हुआ था इस्माइल। तो ये तीनों वही हो गए। हालेलुया। ये तीनों वही। आप इसको समझिएगा कि वो तो परमेश्वर ने अब्राहम को इनके होने से पहले भी कह दिया था कि मैं तुझे वंश दूंगा। अब उसने कहा कि मैं तुझे लेकर के चलूंगा और विश्वासियों का पिता तू कहलाएगा। आमीन। तब तो फिर दुनिया में फिर कोई नहीं था। हालेलुया। दूसरे कनान देश था, दूसरे वहां लोग थे, लेकिन अब्राहम के बाद अभी इजराइल तो बना ही नहीं था। इजराइल तो बाद में बना करके। अब ये समझिएगा, इसका मतलब सब विश्वासी हैं, सब अब्राहम से आते हैं। अब वो प्रतिज्ञा, वो आशीष, वो बरकत कि तुमको परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया, जिस घर की चौखट पर भरने लहू लगा हुआ। हालेलुया। अब देखिएगा, कई बार देखिएगा कि सब कुछ है हमारे पास। कई लोग, मतलब मसीहों में मैं बता रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, वो अपने घर के आगे जूता टांग देते हैं। इतना बढ़िया घर बनाया, इतना पैसा लगाया और दुआ बंदगी भी कराई, लेकिन जूता टांग दिया। तो मतलब इधर ये परमेश्वर है और इधर जूता है, और जूता भी वो नया नहीं होता है, वो जूता भी नया नहीं होता, जूता भी फटा पुराना होता। इतना बढ़िया बना करके प्रार्थना भी कराई, परमेश्वर भी है, परमेश्वर का दास वचन भी बता करके गया, तो भी कई लोग वो धागा बांध देंगे, वो जूता बांध देंगे। तो जूता सोचता होगा, देख तू फटा पुराना नाले में कूड़े पे जाने वाला था, ये पड़ा था, तेरी वैल्यू देख कितनी है। इनको ये नहीं पता कि इसकी कितनी पावर है। इसकी पावर को भूल गए और जूते को महत्वता दे दी। वो जूता बचा लेगा। प्रभु ने क्या कहा? जिस घर की चौखट पर भरने का लहू लगा हुआ, उस टाइम लहू लगा होगा, उस टाइम तो बड़ा खुद हमारे भीतर, हमारे साथ, हमारे घर में रहता है, चलता फिरता है। हालेलुया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि भरोसा कहां चला गया? उन वस्तुओं पर। जिंदा खुदा को भूल गए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे पास है, तेरे मुंह में है, तेरे नजदीक है। इसको पढ़, इसके अनुसार चल, जहां कहीं तू जाएगा आशीषित होगा। ये कब हुआ? अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। मेरी प्रजा को शाप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। ये जो रोमियो 8:2 में हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब जो सजा थी वो क्या कर दिया? उससे मुझे छुटकारा दिला दिया। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, वहीं रहना था मुझे, लेकिन मुझे एक अमीर आदमी ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। ठीक है। वहाँ वही भूखमरी, फटे कपड़े, ठंड में भी हाल बुरा, गर्मी में बुरा हाल, वही जीवन रहना था। और ये वही हाल था इन लोगों का, हमारे इजराइलियों का मिस्र देश में। पर जब उनको गुलामी से निकाल करके लाया, न ठंड लगती थी न गर्मी लगती थी, और वो खाना दिया उसके बाद कभी नहीं हुआ और न कभी खाया गया। वो स्वर्ग से उसने मन्ना खिलाया। यहाँ लिखा है कि मुझे उससे स्वतंत्र कर दिया।
जो कीमत मुझे अदा करनी थी या जो दुख भोग करके हमको चलना था, उससे मुझे स्वतंत्र कर दिया। अब जो वो कह रहा है कि अब उसको हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। आमीन। और जब ये शब्द क्या करके पुकारते हैं, आप करें प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करेंगे कि वो दुनिया का खुदा है, ईश्वर है, परंतु मेरा तो बाप है। हे बाप, तू जो आसमान पे है, हे बाप, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तू मुझे बनाना चाहता बना। हे बाप, ये बातें मुश्किल हो रही मेरे लिए, ये कारोबार नहीं चल पा रहा, मैं नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, ये बच्चे की शादी की, परिवार की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। हे बाप, तेरा राज्य आए। जब उससे प्रार्थना करते हैं, जब उसकी गोद में होते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तब वो कैसे बात करता है कि ठंडे समय में आदम से यहोवा मिलने आया करता था। हालेलुया। और रिश्ता क्या हुआ? टूट गया पाप के कारण। लेकिन अब मसीह यीशु के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह पर जो आया, जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, यीशु मसीह में हो करके वो अन्य जातियों तक पहुंचे। और वो जो ठंडे समय में मिलने आता था, आज वो मेरे और आपके भीतर वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें। वो आत्मा जो मंडराता था गहरे जल के ऊपर, वो आत्मा जो मिलने आता था, वो अब आपके भीतर रहता है। हालेलुया। जब वो भीतर रहता है, अब डर है ताबीज का, टोने का? हाँ, अलर्ट रहे ना, ऐसा नहीं। अब उसको अलर्ट का ये नहीं कि आप ताबीज को ढूंढ फिरो, शायद इधर होगा वो ताबीज, शायद इधर वालों ने फेंका होगा वो, शायद इधर वालों ने टोना कराया हुआ। ये जिस पे दिमाग रहता है उसका नाम बोल देते हैं, है ना, कि ऐसा हुआ होगा। पर मुझे उन्हें नहीं ढूंढना, मुझे तो उसे ढूंढना है। और यदि वो मेरे साथ होगा तो वह अपने आप ढूंढ लेगा, अपने आप उन कामों को कर देगा। जितने तेरे विरोध में होंगे, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। अब योद्धा हमको ये थोड़ी कहा कि हमको वो तलवार सीखनी है। बोला भाई अपने बच्चों को फाइट सिखाओ, सिखाना अच्छी बात है, तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ठीक है ना, ये सब सिखाओ, इन सब से बचे रहो। अगर आप उनको प्रार्थना का योद्धा बनाएंगे तो निश्चय ही वो आशीषित होगा। हालेलुया। छोटे बच्चे से बुनियाद मजबूत कर दीजिएगा, उसमें खुदा का भय है। वो इस बात को बोल रहा, मैं तेरे बाद तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे बाल पकने तक तेरे साथ रहूंगा और तेरे वंश के साथ रहूंगा। मैं उसे बढ़ाता चला जाऊंगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे आशीष दी है। तुम आशीष के भागी हो चुके हो। हालेलुया। अब जो बात आ रही थी आशीष की, मैं तुझे आशीष दी है, वो आशीष के वारिस हो चुके, आशीष के वारिस हो चुके। इसका मतलब पहले नहीं थे। इसका मतलब यही हो ना, अगर ये कहा गया कि भाई देखो ये बाइक आपकी हो गई, इसका मतलब उसके बाद पहले नहीं थी, ठीक है ना। अब आशीष के वारिस हो चुके, तो या तो आशीष है तो श्राप है, बीच का तो कोई रोल नहीं होता। तो इसका मतलब पहले श्रापित थे। तो श्राप का कारण क्या बना, कहां से हुआ ये श्राप, क्यों हुआ ये श्राप, इसको थोड़ा सा जान। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 5 और 6, जिन चीजों को हम देख रहे हैं, आशीष क्यों मिली और आशीष क्या नहीं थी पहले, क्या श्रापित थे, कारण क्या था उसका, उसको समझ लेते हैं। आमीन। यहां लिखा है 20:5 में, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, पर गलती करते तो पिटाई भी कर देते हैं ना। जो प्यार करता है वो जलन भी रखता है। एक दूल्हा अपनी पत्नी से जी जान से प्रेम करता है, सब कुछ देता है उसको, लेकिन अगर वो देखता दुल्हन गलत है तो फिर वो गुस्सा भी करता है। तुम्हारा दुल्हन उसकी दुल्हन, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा, है ना,
जलन रखने वाला हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। 4 पीढ़ी तक। अगर मैंने गुनाह किया तो पहला मैं, फिर मेरे बेटे, फिर पोते, फिर परपोते, 4 पीढ़ियों तक। तो ये लिखा है पितरों की, तेरी की गई गलतियों का उनको दंड दिया करता हूं। करूंगा नहीं, करता हूं। ओके, अगले में आएंगे। 20:6 में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। श्राप 4 पीढ़ी तक, और प्रेम करने वालों के लिए आशीष हजारों पीढ़ी तक। हालेलुया, हालेलुया, हैप्पी। ध्यान से समझ लीजिएगा बात को कि पूर्वजनों कोई कहीं गलती हो गई तो भी सॉरी बोले, तौबा करे, प्रभु क्षमा कर देगा। आओ आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम कैसे भी क्यों ना हो, है ना, माफी मांगे, तौबा करें, कहे प्रभु क्षमा कर दे। डाकू को माफ कर दिया था, वह विचारने को कहा फिर पाप ना करना, वो कहता उसने कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है, फिर तेरे किए की सजा तेरे बेटे, पोते, पड़पोते, 4 पीढ़ी हो गई, इनको दिया करता हूँ। पर जो मुझ मेरी आज्ञा को मानते उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूँ जो आज्ञा को मानते हैं। वो आशीष, मेरी प्रजा आशीष की भागी हो चुकी है, उनको शाप, हालेलुया, उनको शाप। यीशु जब उस शादी में गया जहां दाखरस घट गया था, तो पहले से भी ज्यादा अच्छा दाखरस दिया गया। ठीक है, पहले से भी अच्छा, जितना मतलब हम सोचते हैं मेरी सीमा ये है, मैं सीमित हूँ, मेरे पास इतना ही है, पता नहीं आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कुछ भी है उसको रखो, प्रभु मेरे पास सिर्फ इतने पैसे या ये चीजें हैं, मैं इतना ही कर पाया हूँ। कानूनी समस्या है, डॉक्टरी प्रॉब्लम है, मैरिज की, बच्चे की, जहाँ फाइनेंस की चल रही है, प्रभु मुझे नहीं पता, इंटरव्यू देने जाना है, प्रभु जी पैसा चाहिए, रिश्वतखोरी बहुत चल रही है, बहुत दिक्कत है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब उस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया और यीशु मसीह के होने से वो दाखरस बढ़ गया और पहले से भी अच्छा हो गया, क्योंकि वो किस पर विश्वास करेंगे, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे, वो बरकत जो उसने दी। यिर्मयाह की पुस्तक 31:29 में लिखा है, उन दिनों में वे ये फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाग खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हुए। माँ बाप ने लोन लिया था और चुकाना बच्चों को पड़ा, माँ बाप के किए की बच्चों को भोगनी पड़ रही है। उन दिनों में वो ये ना कहेंगे, तेरे किए की सजा मैं तेरे बच्चों को दूंगा। ठीक है ना, जिस वचन को भी पढ़ा कि तू उनको दंडवत ना करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर करते हैं उनके बेटे, पोते, पड़पोतों को भी उनके किए की सजा दिया, दंड दिया करता हूँ। परंतु जो मुझसे प्रेम करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूँ, उन हजारों हजारों पर करुणा किया करता हूँ जो प्रेम करते हैं। अब जो ये हमने यिर्मयाह 31:29 का लिखा कि उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, अब्राहम की आशीष यीशु में होकर अन्य जाति तक पहुंचेगी। ओके, पहुंची, वो प्रतिज्ञा पहुंची। मैंने क्या बुराया था जो मैंने आशीष पाली? मेरे बदले गुनाह, मेरे गुनाहों की सजा किसने पाई? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह से पहले अब्राहम को कहा गया था, सब विश्वासी का तू पिता कहलाएगा। हालेलुया। जब 10 कमांड्स आए तो उसमें कहा गया, जब तुम गलती करोगे तुम्हारे किए की गुनाह तुम्हारे बच्चों को 4 पीढ़ी तक दूंगा, और अगर मेरी आज्ञा
को मानोगे तो हजारों हजार पर बरकत करुणा किया करता हूँ। ये बातें हमारी समझ में आ गई। तो यहाँ दो बातें आ गई है, अगर गलत करेंगे तो फिर ये होगा, अगर सही करेंगे तो ये हो जाएगा। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। उन दिनों में वे ना कहेंगे कि पूर्वजों ने जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। उन दिनों में, अब ये दिन कोई तो दिन है, ये कौन से दिन है? शायद अपने बेटे यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, वही तो है। वो अनुग्रहकारी आया। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, ठीक है ना। तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो मुझे धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, मेरे पापों को वो अपने ऊपर लेकर के मर गया। उन दिनों में फिर तुम ये ना कहने पाओगे अब क्या हुआ, अरे ये दारू पीता लड़का, इसका बाप भी पीता था, अरे इसकी माँ, ये लड़की देखो कैसे कैसे गलत काम कर रही है, इसकी माँ भी ऐसी थी। अरे यार ये देखिए बच्चा कितना अच्छा है, ये लड़का कितना अच्छा है, इसके पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो वो क्या हो गया, वो जेनेटिक चल रहा है, जेनेटिक चल रहा है। तो जेनेटिक तो चल रहा है, वो तो डीएनए में आता है, हर किसी में आता है। तो मसीह पर विश्वास करने का फायदा क्या हुआ, डीएनए सब में आता, जेनेटिक सब का है। वो कहेंगे बाप ऐसा था, बच्चा ऐसा, माँ ऐसी तो बच्ची बेटी अच्छी है। पर फर्क क्या, जो विश्वास करेगा उनको शाप मत देना, क्योंकि वो आशीष के वारिस हो चुके हैं। फिर वो ये ना कहेंगे मेरे पूर्वजों की गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है, वो गरीब थे मैं भी गरीब हूँ, मेरी माँ बहरी थी तो मेरी बेटी भी बहरी है, मेरा बाप जुआरी था तो मेरे अंदर भी वो जुआरीपन आ गया। ये जेनेटिक है, ये पूर्वजों के श्राप हैं। पूर्वजों के श्राप उसने खत्म कर दिए थे, उसने खत्म कर दिए, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापित हुआ, और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए श्रापित हुआ। हालेलुया। गुलाम मेरी प्रजा को श्राप मत दे, ना क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इस मसीह के नाम में मैं आज आशीष देता हूँ। आज का वचन 30 नहीं 60 में 100 गुना आशीष को लेकर के आए। जिन्होंने ध्यान से सुना, ऑनलाइन वाले, भवन में, भवन के आसपास जितने भी सुन रहे हैं, इस समय में ये आशीष आपकी है। फिर अपने आप को कभी मत बोलना हम श्रापित है, मत बोलना कोई पायल वाली थी, मत बोलना कोई भूत था, मत बोलना कोई टोना टोटका था, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो चुके हो। उस मसीह यीशु पर विश्वास करें, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही तुम्हें संभालता है, वो तुझे आशीष करता है। हो सकता है, वो होता है, हुआ है। पूर्वजों ने खट्टा खाया, पूर्वजों ने दाग लगाए, खट्टी खाई, और उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। वो उन दिनों में वो ना कहेंगे। अब तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हैं। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना, समझा और कबूल किया तो आप आशीषित हैं। अब के बाद अंधकार की शक्ति आपसे डरेंगी, पहले भी डरती थी, पर पहले आप भी डरते थे, अब आप ना डरेंगे, क्योंकि आप उसे हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। और तुमको दासत्व का, गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, पर स्वतंत्रता का आत्मा मिला। तुम्हें आच्छादित कर दिया है, तुम्हें आशीष दिया उस परमेश्वर ने। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष दिया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुमने जाना। आज एक एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में आशीषित है, स्वतंत्र यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।